चल रही थी आत्मा की कि पहला सबक तो आत्मा का है ना, और वो आत्मा का सबक पूरा पक्का ना होने से बाप को भूल जाते हैं। तो जो देहभान है वो खत्म नहीं होता, आत्माभिमानी बनते नहीं। तो आत्माभिमानी बनना पड़े, मूल बात है ये। बाद में फिर बाप को याद करना पड़ेगा, और बाप याद पड़ेगा तो वर्षा याद पड़ेगा। बेहद का बाप है तो वर्षा भी बेहद का है। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ 21 जन्म का ही है। 21 जन्म के आधार पर अगले जन्मों का भी, 63 जन्मों का भी वर्षा है। तो सारा याद पड़ेगा, और सुख शांति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा याद पड़ेगा तो पवित्रता भी याद पड़ेगी। क्योंकि दुनिया के सारे काम पवित्रता से ही होते हैं, और पवित्रता याद पड़ेगी तो दैवी गुण भी याद पड़ेंगे। क्योंकि देवताएं होते ही हैं पवित्र। देवताएं कोई मूत पलीती तो नहीं होते हैं। तो उनमें पवित्रता होती है। तो देवताओं के गुण भी याद पड़ेंगे, क्योंकि तुम जानते हो ना कि बरोबर इन लक्ष्मी नारायण में दैवी गुण है, और तुम्हारी यही हमें ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। तो ये कोई कम बात तो नहीं है ना बच्ची, क्योंकि ये तो गॉडली यूनिवर्सिटी है। गॉड, सुप्रीम सोल, भगवान आकर के मुकर्रर रथ में पढ़ाते हैं ना। कोई देह अभिमान से देही अभिमानी बनाई सकते हैं। दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, कभी भी नहीं है जो कोई बना सके आत्माभिमानी। और ये आत्माभिमानी बनाने का कोई भी ये हुनर नहीं जानते। ये हुनर है ही एक बाप में। परंतु बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि आत्मा के बाप को हुनर वाला समझ लेते हैं। अब उसको एक बाप कैसे कहेंगे जो हुनर वाला है? बिंदी बिंदी आत्मा है तो सब एक जैसी। वो जब तक मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे और मुकर्रर रथधारी अपनी आत्मा को न जाने, न पहचाने, तब तक हुनर कैसे एक बाप में कहा जाए? एक बाप माने एक व्यक्तित्व है। तो देखो, ये भी पुरुषार्थ करते हैं, देहधारी है। तो सभी देहधारियों को अपना पुरुषार्थ आत्मिक स्टेज में टिकने का करना है। उसको बाप को तो पुरुषार्थ नहीं करना है। वो तो है सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप। और एवर एवर है।
एवर प्योर है, उसको तो देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे कि आत्माभिमानी है। वो तो है ही निराकार। तो जो निराकार है उसके लिए तो देह अभिमानी और आत्माभिमानी की बात ही नहीं। वो तो कभी भी देह धारण ही नहीं करते हैं। भले इस देह की दुनिया में आते भी हैं तो भी उनकी बुद्धि देह को धारण करती है, लगाव में आती है क्या? जो उनको कोई आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। और ये तो सिर्फ है इस पुरुषोत्तम संगम युग के समय में तुमको सिखलाने के लिए आता हूं, बस। वो तो आता ही है तुमको देही अभिमानी बनाने के लिए। वेद के बाप को याद करो तो तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो कट जाएंगे। जैसा संग करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अब बाप में तो पाप का नाम निशान नहीं। वो तो पाप पुण्य दोनों से परे है। तो इस बात को समझने में कोई मुझने की बात नहीं है।